जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित चीता कैंप के इलाके में और यहाँ पर आज जिस तरह से यूथ फेस्टिवल जश्न जीत का जो पिछले कई दिनों से मनाया जा रहा है, इस इलाके की विधायिका 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा की विधायिका सना मलिक के ज़ेर एहतमाम जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। आज जबकि शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है और आज के दिन वेस्ट ऑफ द बेस्ट यानी वो सामान जो आप वेस्टेज में डालते हैं उनको लेकर क्या बेस्ट आप बना सकते हैं, इसकी प्रतियोगिता रखी गई थी और साथ ही साथ बॉक्सिंग की यहाँ पर एक कंपटीशन रखा गया था जिसमें 30 से ज़ायद बच्चों ने हिस्सा लिया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। यहाँ के जो कोच है जो ये बच्चों को जो बॉक्सिंग सिखा रहे थे, खासकर थाई बॉक्सिंग सिखा रहे थे, उसमें उन्होंने ये बताया कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है। यदि आप रास्ते में चलते हैं, स्ट्रीट फाइट होती है तो ऐसे समय में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उन तमाम टेक्निकों को इन बच्चों को सिखाया गया। और जो वेस्ट ऑफ द बेस्ट का जो कार्यक्रम था उसमें भी तकरीबन 60 से 70 बच्चों ने, जो कि स्कूली बच्चे थे, उन लोगों ने हिस्सा लिया था और अपने घर में वो सामान जो वेस्टेज में चला जाता है, जैसे पेपर बॉक्स हो गया, टिश्यू पेपर्स हो गए, पेपर ग्लास हो गए, पेपर प्लेट हो गई, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वेस्टेज में होती है, उन चीज़ों को लेकर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे कोई अच्छी चीज़ बनाकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो जीते हुए बच्चे हैं, यहाँ के जो कोच है आज और जो इस कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल पर फराज खान जो संभाल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं इस प्रोग्राम के विषय में क्या है उनका कहना। सबसे पहले तो मैं सना मैडम और फराज भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक हमें क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी दी कि चीता गेम में और भी बहुत सारे इवेंट थे, ड्राइंग था, मेहंदी था और भी अलग अलग तरीके के इवेंट थे और बॉक्सिंग को भी इसमें ऐड किया। बॉक्सिंग एक ऐसा आर्ट्स है जो एक फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के उसमें आता है। ये सिर्फ एक बॉक्सिंग, इसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और भी बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन मिलेगा, उसके बाद आपको साथ साथ सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए मिल रहा है। और ज़्यादा दिन की तैयारी नहीं थी, थोड़ा सा क्या कहते हैं फराज भाई ने लगभग 2 वीक पहले बोला था कि ऐसा हमें एक इवेंट करना है, उसमें इवेंट में अपना बॉक्सिंग का भी इवेंट रहेगा और अपने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लगभग 30 स्टूडेंट ने भाग लिया। मतलब 15 फाइट थी, 15 बाउट थे और मुझे खुशी है एक भी फाइटर ऐसा नहीं था जिसने अपना क्या कहते 100% नहीं दिया। सब ने अच्छा खेला। देखो 2 लोग लड़ेंगे, एक हारेगा और एक जीतेगा, ठीक है। सब लोग तो नहीं जीत सकते, ना ही सब लोग हार सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खेल कैसा रहे हो। आप वो लेवल पर स्टेज पे करके 1000, 500, 800 लोगों के सामने खेल रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और मैं एक आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने जो फाइटर है चीता गेम को लोग एक अलग नेगेटिव वे में देखते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉजिटिव फाइटर भी हैं। मैंने ऐसे फाइटर को चीता गेम से निकाला है जिसने डिस्ट्रिक्ट, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक चीता गेम का और पूरे महाराष्ट्र का, पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। ऐसे बहुत सारे फाइटर हैं। आज जो कॉम्पिटिशन था उसमें हर एज के जो ग्रुप थे उसने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा एक जो फाइट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। क्या है मामला? हाँ देखो क्या है, अभी एक्चुअली एक ज़ारा जो है वो गर्ल्स है, ज़ारा शेख, और एक जैन शेख है वो बॉयज़ है। तो जैन शेख का अपोनेंट नहीं मिल रहा था और ज़ारा शेख को भी फाइट करना था, उसका भी गर्ल्स में कोई अपोनेंट नहीं था। तो सामने से मुझे कॉल आया, हमारा समझो एक 7 बजे का यहाँ रिपोर्टिंग था, 8 बजे हमने फाइट स्टार्ट किया। तो 6:30 के लगभग एक कॉल आया ज़ारा की मम्मी का और ज़ारा ने खुद भी बोला कि सर मुझे बॉयज़ से फाइट लड़ाएंगे तो भी चलेगा। तो मुझे वो सुन के ना खुशी हुई, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब रोड पर झगड़ा होगा तो ऑब्वियसली कोई लड़की नहीं झगड़ा करेगी, लड़का भी मार सकता है ना। हार जीत डजंट मैटर, वो लड़ रहे हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं लड़के से भी लड़ सकती हूँ, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एक मतलब पॉजिटिव वाइब होना बहुत ज़रूरी है, एक अंदर से एक स्पिरिट होना चाहिए। वो एक देखा मैंने और दोनों ही फाइटर बहुत अच्छा लड़े। यानी आपके जितने फाइटर्स हैं कौन से स्टाइल पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं? मटीरियल आर्ट में तो बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं जी, आपका स्पेशल कौन सा स्टाइल्स है? देखो बेसिकली हम लोग का जो बेस है, मैंने 2012 में चीता गेम में क्लास स्टार्ट किया, लगभग 13 ईयर्स हो गए। तो बेस पहले हम लोगों का कुंफू था, हम लोग ने कुंफू में काफ़ी सारे फाइटर तैयार किए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक कराए। इनफैक्ट मैंने खुद 8 नेशनल ऑर्गेनाइज करा चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया से, उसमें 15 स्टेट एंड 600+ पार्टिसिपेट उसमें भाग लिए। बट अभी जो क्रेज चल रहा है वो MMA का है। MMA मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट एक ऐसा आर्ट है, आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट होगे और आपको सेल्फ डिफेंस में बहुत यूजफुल है वो।
फिरोज, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank कैसा you. लग रहा है जीत के? पहला के क्या बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जीत के, और मैं प्राउड करके बोलूँगा मेरे कोच के इसमें मेरा सबका हाथ है। सलमान सर, अनवर सर, जैद भाई, सबका हाथ है। मैं इतनी मेहनत से इधर आके खेला, इंटरनेशनल खेला, जीता, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी से मैं जीतते जा रहा हूँ, और ये मैच देखने इतनी खुशी हुई क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा भी आए थे, मगर शर्म से इधर आ रहे नहीं है, क्योंकि फिर भी इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सना मलिक मैडम और अरशद भाई, उसके लिए फराज भाई ये मैच रखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चीता कैंप में कभी इस तरह से बॉक्सिंग के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है? नहीं। पहली बार जो है ये कंपटीशन रखा गया, तो कैसा लगा? और ये जो जिस तरह से आपने बताया कि सना मैडम और फराज भाई ने जिस तरह से तैयारी की थी, इस बारे में क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा, आप रखे पहली बार, मैंने पहली बार इधर खेला इतनी पब्लिकों में, और इतने अच्छा लगा मुझे इतनी पब्लिकों में खेल के, एकदम अच्छा लगा, एकदम प्राउड हुआ खेल के अच्छे से। मेरा बेटा जीता, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हर बच्चे हर खेल में आगे से आगे जाए। और क्या जब भी मतलब कैसा है ये बॉक्सिंग करता है तो उसमें तो बिजी रहता है, उसके साथ में क्या पढ़ाई वढ़ाई के लिए भी कैसे आप बात करते हैं, या सब चीज़ पे ध्यान दे पाता है? सब चीज़ पे ध्यान दे पाता है। अच्छा, जितने भी बच्चे लोग खेले इसमें पार्टिसिपेट किए, कई बच्चे खेले, एक जीता एक हारा, सारे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे ये बताएं? सबके लिए एक कहूँगी, जो हारे वो भी आगे जाके जीते, और जो जीते और वो आगे जाए। देख रहे हैं कि एक के बाद एक शानदार प्रोग्राम, और बहुत ज़्यादा चीता कैंप में देखने को मिल रहा है, इस प्रोग्राम में प्यार देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात ये कि ये सरप्राइज़ पैकेज था। सबसे पहले तो ये सरप्राइज़ पैकेज के बारे में बताया कि कैसे है सरप्राइज़ थी? एक्चुअली हम लोगों की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी लास्ट 6 मंथ्स पहले, कि इस तरह के हम लोगों को चीता कैंप में इवेंट्स करना है। कुछ टाइम मैनेजमेंट और कुछ ग्राउंड मैनेजमेंट, गार्डन डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते हम लोगों को 3 से 4 मंथ्स चले गए। देन उसके बाद में हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया कि भाई ऐसे अपने को इवेंट करना है। मैडम का प्लान था कि फराज भाई हम लोगों को यूथ के लिए कुछ करना है, तो हम लोगों ने 23 को हमारी जीत हुई थी, तो आपने सना मैडम ने डिसाइड किया कि भाई जीत तो हर कोई मनाता है, हम लोग यूथ के साथ जीत मनाएंगे। तो यूथ के लिए हम लोग कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जो बच्चे जीतेंगे उनका भी जश्न होगा और साथ ही साथ हमारा भी जश्न होगा। तो यही प्लान आउट था। देन सरप्राइज़ ये हुआ कि भाई एक्टिविटी बहुत सारी ऐड हुई, तो उसमें ये था कि भाई बॉक्सिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, देखा गया है कि क्रेज़ है बॉक्सिंग का। तो 2 वीक्स पहले हम लोगों ने ये ऐड किया, और ये एक बम फोड़ना था बॉक्सिंग का चीता कैंप में, तो हम लोगों ने एकदम सडनली ये फोड़ा है। फराज भाई एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहेंगे, बॉक्सिंग का क्रेज़ बहुत है, और पहली बार बॉक्सिंग का कंपटीशन हुआ, लेकिन क्या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था? तो ऐसी उम्मीद है कि ये जो आज का जो प्लेटफॉर्म मिला है इसको आगे तक जाना है। इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग नेक्स्ट जब भी हम लोग बॉक्सिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो कंटिन्यू हमारे जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म कंटिन्यू बनेगा। अब तक हम लोग ड्राइंग, मेहंदी, सब कुछ एजुकेशन लेवल पे कर रहे थे, देन स्पोर्ट्स लेवल में बॉक्सिंग जो है ये हमारे इवेंट में हमेशा के लिए ऐड हो चुका है, और ये हर साल कंटिन्यू बड़ी चैंपियनशिप के तौर पे हम लोग इसको कंटिन्यू ऑर्गेनाइज करेंगे। एमएलए सना मैडम ने कई प्रोग्राम किए, जैसे कि आप देखा ये प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा है, और मुझे लगता है कि करीब 8 दिन का ये प्रोग्राम है। जी जी। और हर जगह हर वक्त जो है एक नई चीज़ें आ रही है। आप देख रहे हैं कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो ओवरऑल अब तक जो प्रोग्राम्स हुआ है उसमें लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स था, लोगों के किस तरह के जो है एक्सप्रेशंस थे, वो थोड़ा सा बता दें। ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये फुल प्लानिंग के साथ हो रहे हैं, ग्राउंड प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग के बाद हम लोग ये आपको आउटपुट दे रहे हैं। कुछ इतने बड़े प्रोग्राम में ऊंच नीच होती है, लेकिन पूरा वेल प्लान प्रोग्राम है। कुछ पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को एकदम सडनली आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करिए या एंट्रीज दिए, तो मैडम का बोलना भी ये है कि भाई इनको सबको अपने को एंट्री देना है बच्चों को। लास्ट मोमेंट पे भी हमारे सना मैडम ने बच्चों को एंट्री के लिए हमारे को परमिशन दिया है कि रजिस्ट्रेशन ख़त्म होते हैं तो भी आप कंसिडर करें। अभी जो है फाइनल प्रोग्राम 23 को है, तो सब लोगों से, चीता कैंप के लोगों से खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगे? चीता कैंप के लिए बहुत एक अलग यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, और जितने हमारे इवेंट्स हुए हैं 21 इवेंट्स हुए हैं, 21, तो 21 इवेंट्स के जितने भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग 23 को करने वाले हैं। वहाँ पे हमारे एमएलए सना मैडम, शेख मैडम भी रहेंगे और अदर गेस्ट भी रहेंगे।
और कुछ बाहर से भी आने वाले हैं जो चीता गेम में कभी आए नहीं है, ऐसे गेस्ट भी चीता गेम में आने वाले हैं। तो मेरी एक गुजारिश है चीता गेम से कि यूथ फेस्टिवल जीत का जश्न, जो बच्चे जीते हैं वो और जो नहीं जीत पाए वो शामिल हो और इसको वाकई में एक यूथ फेस्टिवल के तौर पे हम चीता गेम को मनाएंगे। मेरा नाम फलक तौफीक अंसारी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये मैच जीत कर, पर मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे जैसी और भी लड़कियाँ सीखना चाहती है वो भी सीखे। हमारे सलमान सर हैं जो मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, और मैं मेरे अब्बू का भी शुक्रिया करूँगी जो मेरे को यहाँ आने के लिए दिए, और मेरे आगे मैच के लिए भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और थैंक यू। जो है सना मैडम जो है यहाँ पे बॉक्सिंग के भी कंपटीशन रखे जिसमें आपको भी प्लेटफॉर्म मिला, और इसके अलावा और भी दूसरे कंपटीशन होंगे, तो क्या लगता है आपको, आपकी भी तैयारी है किसी में आने की? हाँ, अगर इंशाल्लाह आगे भी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आगे भी आऊँगी। और थैंक यू फॉर सना मलिक ये कंपटीशन रखने के लिए और सबको मौका देने के लिए इसमें। तो देखा दोस्तों आपने, इस वक्त हमने फराज शेख से बात की और थाई बॉक्सिंग के अंदर जो बच्ची कामयाब हुई थी और जो बच्चा कामयाब हुआ था उनसे भी हमने बात की, और साथ ही साथ जो थाई बॉक्सिंग के कोच थे उनसे भी हमने बात की। कोच का ये कहना है कि आज की डेट में बच्चों को सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर बच्चियों को। वो बच्चियाँ जो यहाँ से आज कॉलेज में जाएंगी या आगे जाकर वो अपने काम काज में लगेंगी, तो उन बच्चियों का सेल्फ डिफेंस का सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ट्रैवल करेंगी। और साथ ही साथ वो जो फराज साहब थे, फराज खान ने भी बताया कि सना मलिक मैडम ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है वो चाहती है कि चीता कैम्प का टैलेंट निकलकर दुनिया के सामने आए। आज बॉक्सिंग का जो कंपटीशन है वो छोटे पैमाने पे रखा गया था, लेकिन आने वाले चंद महीनों में इसी कंपटीशन को वो इस स्तर पर लाएंगी कि इस इलाके से बच्चे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो वक्त भी आएगा कि वो हमारे मुल्क को भी रिप्रेजेंट करेंगे। मैं सिराज शेख, नाजरीन लाइव 13 न्यूज़ से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।